गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आइए लेकर चलती हूँ आज आपको एक नई जगह जिसका नाम है राजस्थान के चित्तौड़ में, जिसकी भूमि को कहा जाता है कि ये वीरों की भूमि है। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो हम बिल्कुल नकार नहीं सकते महाराणा प्रताप के बलिदानों को, महाराणा सांगा के बलिदानों को, या पद्मावती के बलिदानों को, या हम कह सकते हैं धाय माँ के बलिदानों को। सभी ने यहाँ पर अपने बलिदान, अपने त्याग, अपनी वीरता का परिचय दिया है। तो आइए चलते हैं। अपने अध्याय के बारे में बताने से पहले मैं आपके से कुछ पंक्तियाँ शेयर करना चाहूँगी। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। या मैं बात करूँ महाराणा संग्राम सिंह की, या बात करूँ इसके अलावा मैं बात करूँ महाराणा सांगा की, जिनके 82 घाव हो जाने के बावजूद, एक हाथ टूट जाने के कारण और एक आंख घायल हो जाने के बाद भी उन्होंने विरोधियों का पूरी तन्मयता से सामना किया। अगर मैं बात करूं पद्मावती का, तो जौहर प्रथा उन्होंने की। उनकी शुरुआत, जौहर प्रथा की शुरुआत ही इन्होंने की, पद्मावती ने। या मैं बात करूं धाय माँ पन्ना की, जो कि आज हमारे अध्याय का नाम है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी महाराणा संग्राम सिंह, जो कि मेवाड़ के चित्तौड़ के राजा थे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके बेटे को राजगद्दी, जो कि विक्रमादित्य थे, उनको उतार दिया गया, क्योंकि वो जो थे बहुत ही अत्याचारी थे, बहुत ही जुल्मी थे। इसके बाद उनका एक और बेटा था जिसका नाम था उदय सिंह। तो उदय सिंह जो था वो बहुत ही कम आयु का था। और यहाँ पर एक दासी पुत्र है जिसका नाम है बनवीर, जो कि राजगद्दी, राजमहल पर कब्जा करना चाहता है। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर उदय सिंह बहुत छोटे हैं, उनको मारने का, बनवीर ने उनको मारने का और विक्रमादित्य को मारने का फैसला किया, और ये सोचकर उसने विक्रमादित्य को मार दिया। जब वो उदय सिंह को मारने के लिए गया तो पन्ना, जिनका नाम है धाय, यानी जो उनकी देखरेख करती हैं, उस धाय माँ पन्ना को जब ये बात पता चली तो उसने क्या करा, उसने एक सेवक के द्वारा, एक जिसे कहना चाहिए कि जो विश्वास पात्र सेवक है, उसके द्वारा यहाँ से उदय सिंह को हटवा दिया और वहाँ पर अपने पुत्र को, क्योंकि वो भी 6 वर्ष का ही था, अपने पुत्र को वहाँ पर लेटा दिया। जब बनवीर आया तो उसने उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप उस माँ का कलेजा देखिए कि वो रो भी नहीं सकती, उसके बेटे को सामने के सामने मार दिया गया है, क्योंकि अगर वो रोएगी तो उसका जो स्वामी भक्त है, जो देश की भक्ति है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि उसने उदय सिंह की जान बचाई है। अपनी स्वामी भक्त के कारण उसने उदय सिंह की जान बचाई। अब इसके साथ ही उसके बाद वो उसको लेकर के वहाँ के जितने भी लोग थे, जितने भी सरदार थे, उनके पास जाकर के वो मदद मांगती है, मगर बनवीर के डर के मारे कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। मगर एक सरदार जिसका नाम है आशा शाह, वो, उसकी माँ उस पर जब लानतें फेंकती है, जब उसको भला बुरा कहती है, तो उसका बेटा उसको रखने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वह बच्चा 16 साल का हो जाता है, यानी 10 वर्ष के बाद, 6 साल का जब वो गया था और 10 वर्ष के बाद जब वो 16 का हो जाता है, तो वहाँ की जनता, मेवाड़ की जनता उसे पहचान लेती है और उसको राजगद्दी पर बैठा देती है, क्योंकि राजा तो असल में वही है। और यहाँ पर धाय माँ पन्ना का त्याग दिखाई देता है कि किस तरीके से उसने अपने बेटे का बलिदान कर दिया अपनी आंखों के सामने, सिर्फ और सिर्फ किस कारण से, अपने राज्य की भक्ति के कारण से, है ना, अपने देशभक्ति के कारण से उसने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। और इस बात को उदय सिंह ने स्वीकार किया, और उदय सिंह हमेशा से उन्हें भगवान की भांति ही समझता था, पन्ना को, और उनके त्याग को कहीं भी, अगर मैं बात करूं तो उनके त्याग और बलिदान को कहीं भी नकारा नहीं जा सकता है। उनके चरणों की धूल अपने सर पर लगाकर उदय सिंह हमेशा कहीं भी जाया करता था, और उसकी हर इच्छा का पालन भगवान की आज्ञा मानकर किया करता था, है ना। तो यहाँ पर जो इस अध्याय है, इस अध्याय में बात की गई है, वो किसके बारे में बात की गई है, धाय माँ पन्ना के त्याग और बलिदान की बात की गई है, जो कि आपको इस चैप्टर में समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।